दोस्तों आज का टॉपिक बड़ा शानदार है। हाउ टू बिकम अ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। सबसे पहले ये देखिए दोस्तों, मेरी घर की दीवार पे ये किसी ने क्या लिख दिया, नेवर लूज होप। दोस्तों मेरे को नहीं पता कि ये किसने लिखी है, पर है बड़ी शानदार बात। यह बात मेरे जैसे नए यूट्यूबर्स के लिए बड़ी शानदार है और लॉकडाउन और कर्फ्यू की वजह से इकोनॉमिक रूप से परेशान लोगों के लिए भी शानदार है, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद सूरज की रोशनी जरूर आती है। यह बात जुडिशरी के उन एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत इंस्पायरेशनल है जो पंजाब का जुडिशरी का पेपर क्लियर नहीं कर पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हनी आज़ाद एडवोकेट होशियारपुर पंजाब से। मैं आप सबका अपने वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में छुपी जानकारी का फ़ायदा आप तभी उठा सकोगे जब आप वीडियो को पूरा देखोगे। और एक बात बता दूं कि इस वीडियो में ना सिर्फ एडवोकेट्स के लिए जानकारी है, बल्कि आम लोग जो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट काट के थक चुके हैं उनके लिए भी काफ़ी जानकारी है। तो अब बिना देरी किए टॉपिक को शुरू करते हैं। हाउ टू बिकम अ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बनने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। दूसरा, आप एक अधिवक्ता हों, यानी आप एक एडवोकेट हों। तीसरा, अधिवक्ता के तौर पर आपका 7 साल का कम से कम एक्सपीरियंस हो कोर्ट्स में काम करने का। चौथा, आप टैक्स पेई हों। और विस्तार में अगर बात करें तो आप कम से कम 3 साल, पिछले 3 साल से कम 5 लाख की आप टैक्स रिटर्न भरते हों। लेकिन यहाँ पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस और फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए टैक्स रिटर्न की अमाउंट में कुछ छूट दी गई है, जो कि 5 लाख की बजाय 3 लाख की है। मतलब जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसे, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड लोग, उनके लिए 5 लाख की बजाय 3 लाख की इनकम टैक्स रिटर्न की लिमिटेशन है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के लिए एक अधिवक्ता को शो करना पड़ेगा, उसे दिखाना पड़ेगा कि वह इंडिपेंडेंटली केसेस को डील करता है। मतलब उसने एक साल में 50 केसेस को इंडिपेंडेंटली डील किया हो, अगर वो जनरल कैटेगरी में आता है। आखिर में आपके लिए एक और रिक्वायरमेंट है कि 10th क्लास में पंजाबी सब्जेक्ट आपने ज़रूर पास किया हो, लेकिन यह रिक्वायरमेंट पंजाब स्टेट के लिए है। उसके बाद एग्जामिनेशन फीस और पेमेंट अदा करने के मेथड के बारे में जानते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए ये एग्जामिनेशन फीस ₹1000 है और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सनस के लिए ये फीस ₹500 है। यहाँ पे मैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का थोड़ा सा क्रिटिसिज्म करना चाहूँगा, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पेपर के लिए 1000 की फीस रखी गई है ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा, और एक सिविल जज जूनियर डिवीज़न के पेपर के लिए, या हम कहें कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पेपर के लिए ऑनरेबल पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने 3000 तक की फीस रखी हुई है, जो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस के लिए वो फीस ₹1125 है। जबकि दिल्ली में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पेपर के लिए एग्जामिनेशन फीस मात्र ₹1000 है, और बाकी ज़्यादातर स्टेट्स में यह फीस ₹250 से ज़्यादा नहीं है। मैं यहाँ पे पंजाब सरकार के आगे और ऑनरेबल पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के आगे अपील करना चाहूँगा कि जो जूनियर डिवीज़न के एग्ज़ाम के लिए सिविल जज जूनियर डिवीज़न और JMIC का जो पेपर होता है, वो एक एडवोकेट जो फ्रेशर होता है, जिसकी कोई आमदन का साधन नहीं होता, उसके लिए 3000 तक की जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है ये बहुत ही ज़्यादा है, उसको कम किया जाए। मैं आप सबसे भी ये विनती करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि पंजाब सरकार को मजबूरन नए वकीलों की आर्थिक हालात का जायज़ा लेते हुए यह निर्णय करना पड़े कि JMIC की एग्ज़ामिनेशन फ़ीस 250 से ऊपर ना हो। अगर हम
एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो हमने 1000 और 500 की बात की, उसकी पेमेंट के मेथड के लिए बात करें कि वो अदा कैसे करनी है, उसके लिए हमें डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, जो कि ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो चंडीगढ़ में स्थित है, उसके ऑनरेबल रजिस्ट्रार जनरल के फेवर में एक डिमांड ड्राफ्ट बना के भेजना पड़ेगा। अब हम उन कैंडिडेट्स की बात करेंगे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। उन्हें अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेने की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि उन्हें इंटरव्यू के टाइम पे डिपॉजिट करने की ज़रूरत है। मैं जिस एग्ज़ाम की यहाँ पे बात कर रहा हूँ वो एक्चुअली प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए रिजर्व्ड कोटा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने धीरज मोरे वर्सेस ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली जो 2020 में 19 फरवरी को ये फैसला आया था, इसमें फैसला सुनाया था कि सिटिंग सिविल जजेस इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते, चाहे उनका सिविल जज बनने से पहले एज एन एडवोकेट 7 साल का एक्सपीरियंस क्यों ना हो। अब हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं, यानी एडीए के एग्ज़ाम की रूपरेखा क्या है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहले प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, जो मात्र स्क्रीनिंग पर्पस के लिए ही है। जो कैंडिडेट्स प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे वो 750 नंबर का एक मेंस का एग्ज़ाम आएगा, उसमें बैठेंगे। फाइनली अगर मेंस का एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं तो आखिर में 250 नंबर की एक इंटरव्यू होगी, उसमें वो कैंडिडेट अपीयर होंगे। कई बार कैंडिडेट्स की कमी की वजह से प्रीलिमिनरी स्टेज को एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है, यानी प्रीलिमिनरी स्टेज को छोड़ दिया जाता है, सीधा मेंस का एग्ज़ाम ही होता है। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम का सिलेबस और मेंस एग्ज़ाम का सिलेबस बिल्कुल सेम है। मेंस एग्ज़ाम में 5 पेपर आएंगे। पहला पेपर सिविल लॉ 1 का होगा, दूसरा सिविल लॉ 2 का, तीसरा पेपर क्रिमिनल लॉ का होगा और चौथा पेपर लैंग्वेज का, पांचवा पेपर जनरल नॉलेज का होगा। पेपर नंबर 1 जो कि सिविल लॉ 1 का पेपर है, जो 3 घंटे का पेपर है, टोटल 200 मार्क्स का पेपर है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, ये वीडियो को पॉज करके ज़रूर देखें, क्योंकि अगर मैं सारी सब्जेक्ट्स का नाम लेने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को पॉज करके इन एक्ट्स के नाम पढ़ लीजिए। सिविल लॉ 2 का पेपर भी बिल्कुल सेम पैटर्न पे आएगा, जो कि 3 घंटे का और 200 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें 4 एक्ट्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, हिंदू लॉ और रेंट लॉ। पेपर नंबर 3 जो कि क्रिमिनल लॉ का पेपर होगा, वो भी सेम पैटर्न, 3 आवर्स का पेपर, 200 मार्क्स। उसमें जो एक्ट्स आएंगे वीडियो को पॉज करके आप जरूर पढ़ लेना। चौथे नंबर का पेपर जिसका नाम लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज का पेपर ये सिविल जज जूनियर डिवीज़न या फिर जिसे हम बोलते हैं JMIC जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पेपर से, लैंग्वेज के पेपर से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है, क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज में 2 पेपर होते हैं। जैसे इंग्लिश का अलग पेपर होता है वहाँ पे, और पंजाबी जो रीजनल लैंग्वेज है जैसे हरियाणा में हिंदी, तो उसका अलग पेपर होता है। लेकिन ADA के पेपर या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पेपर में जो एग्ज़ाम लैंग्वेज का आता है, पेपर नंबर 4, उसमें इंग्लिश और पंजाबी दोनों के क्वेश्चन इकट्ठे एक ही पेपर में होते हैं और वो 3 घंटे का पेपर है, लेकिन उसके मार्क्स जो हैं वो 100 हैं। टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और इंग्लिश और पंजाबी के क्वेश्चंस का पैटर्न बिल्कुल सेम होगा। उसमें 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक तो ऐसे पूछा जाएगा किसी भी टॉपिक के ऊपर, और दूसरा प्रेसी राइटिंग लिखने को बोला जाएगा। तो आखिर में पेपर नंबर 5 जो कि जनरल नॉलेज का होगा, जिसका सिलेबस कोई निर्धारित नहीं है, जिसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन हम इसकी तैयारी बड़ी ही सूझबूझ से करेंगे। इसमें ये आपको बता दूं कि ये पेपर 2 घंटे का पेपर होगा और 50 मार्क्स का होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें मल्टीपल चॉइस दी जाएंगी आंसर शीट में और आपको एक राइट आंसर चुनना है, जिसकी टोटल संख्या 100 होगी। दोस्तों ये था हमारा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के एग्ज़ाम की तैयारी में पहला कदम। तो
अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक करें। लेकिन डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी का फ़ायदा हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबाएं।